न चैतद् विद्मः कतरनो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। तो ये छठा श्लोक है जो अर्जुन भगवान को कह रहा है कि भगवान, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके अनुवाद में कि भगवान हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है पता नहीं, फिर भी युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो ये अब अर्जुन के कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि भगवान हम यह भी नहीं जानते, ना चैतत विद्मः कतरनो गरियो। गरियो मीन्स क्या श्रेष्ठ है, क्या बेटर है, हम ये भी नहीं जानते। यद्वा जयम यदि वानो जयेयुः, उनको उनसे जीतना युद्ध में या या उनसे हारना, क्या श्रेष्ठ है। और मुझे ये भी समझ नहीं आ रही, हारना मतलब इनसे जीतना युद्ध में लड़के, या फिर युद्ध छोड़ के मैं जंगल में जाके अपना भिक्षा मांग के या जाके तपस्या करूं और भिक्षा मांग के जीऊं, वो श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, हम ये भी नहीं जानते। कहने का मतलब ये है कि अब अर्जुन यहाँ पर टोटली कंफ्यूज हो चुका है, पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया ये बंदा, अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो। क्यों? क्योंकि अब उसको समझ ही नहीं आ रही। क्योंकि पहले तो उसने पहले अध्याय में इतने सारे पॉइंट्स रख दिए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा, करोड़ों पॉइंट्स गिनवा दिए भगवान को अपना दिमाग लगा के। अब यहाँ पर वो टोटली कंफ्यूज हो गया। अब वो पहले तो कह रहा था कि भगवान इनको मार के जीने की अपेक्षा, इनको मारने से अच्छा मैं भिक्षा मांग के ना जी लूँ। पहले के श्लोक में ये कहा था अर्जुन ने। अब यहाँ पर इतना कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि भगवान अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि इनको युद्ध में मारकर जीतना अच्छा है या युद्ध छोड़कर भिक्षा मांग के जीना अच्छा है। मतलब उसको अपनी सोच पर भी डाउट आ गया है कि मैं जो सोच रहा था कि भिक्षा मांगकर जीना अच्छा है, अब वो भी अच्छा है कि नहीं है। मैं अब ये भी कंफ्यूज हो गया भगवान, अब मुझे कुछ पता नहीं लग रहा। तो इससे पॉइंट ये हमें पता चलता है कि जीव अपना जाल खुद ही बिछाता है। सोच सोच के पहले खुद ही पॉइंट्स रखेगा कि ये सही है, ये सही है, फिर उसी को कहेगा ये शायद ये सही है भी कि नहीं, पूरा पागल हो जाएगा। तो अर्जुन कौन है ये? यहाँ पे अर्जुन हम ही हैं। हम सबको अपने आप को रखना पड़ेगा तो हम इस परिस्थिति को समझ सकेंगे। तो अब वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है। एक्चुअली एक बाइबल में भी स्टोरी आती है। बाइबल में जब बिल्कुल शुरू होती है ओल्ड टेस्टामेंट, तो उसमें भी एक नोहा की स्टोरी आती है, नोहा दी आर्क। तो नोहा एक्चुअली भगवान ने कहा था कि अभी प्रलय आने वाली है, तो नोहा को कहा कि नोहा तुम इस बोट के अंदर अपनी चले जाओ। उसने बहुत बड़ी बोट बनाई थी, टाइटैनिक जैसी फॉर एग्जांपल, और उसके ऊपर पूरा मतलब बड़ी सी बोट थी, और फिर उसके ऊपर पूरा फट्टा डाल के बंद कर दी उस बोट को। और फिर उसके अंदर जाके बैठ गया अपने पेट एनिमल्स के साथ और अपने परिवार के साथ अंदर जाके बैठ गया। और फिर खूब प्रलय आई, सारी दुनिया डूब के मर गई। और फिर नोहा कह रहा था भगवान हम कब निकलेंगे यहाँ से, अब कब प्रलय पूरी आ गई, पानी सूख गया। भगवान ने कहा था पूरा पानी सूख जाएगा प्रलय के बाद, तब बाहर आना। तो नोहा ने कहा भगवान कब निकलेंगे, कब पानी सूखेगा, कैसे होगा, हम परेशान हो गए अंदर बड़े बड़े, और आपने इतने लोगों को मार दिया, ये किया क्या आपने, मतलब तो भगवान ने कहा कि नोहा तुम ये मत सोचो कि मैंने बहुत लोगों को मार दिया। इंसान अपने दुखों को बनाने में पर्याप्त है, अपने दुख बुनने में पर्याप्त है। मैंने किसी को दुख नहीं दिया, सब अपने ही कर्मों से आए थे, अपने कर्मों से चले गए। तो पॉइंट ये है कि अर्जुन खुद ही सोच सोच के खिचड़ी बनाता जा रहा है, और खुद ही उसने पॉइंट्स क्रिएट किए। पहले अध्याय में इतने सारे पॉइंट्स गिनवा दिए, और फिर खुद ही कह रहा है कि भगवान ये सोच जो मैंने सोचा भी है वो भी सही है कि नहीं है, मैं ये भी कंफ्यूज हो गया हूँ, अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। इसको कहते हैं सो कॉल्ड इंटेलिजेंट मैन। ये
बुद्धिमान व्यक्ति है। ऐसे फिलोसफर्स भी होते हैं जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हुए थे, नीसे और कीकरगार्ड और जो भी हुए थे, शोपेनहेयर, ये जितने भी हुए थे, ये सभी अपना फिलॉसफी लगा के 50% तो 50% फिलॉसफी का तो कोई कंक्लूजन ही नहीं आया। जैसे अर्जुन का यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं आया, इतना सोच साच के इतने पॉइंट्स रख दिए, अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला कि भगवान में कंफ्यूज हो गया। तो इसी तरह से जो फिलोसफर्स भी होते हैं, वेस्टर्न फिलोसफर्स, वो भी सोच साच के 50% फिलोसफर्स तो कंफ्यूज ही हो जाते हैं पूरी तरह से, और 50% जो बचते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं आत्महत्या कर लेते हैं, या पागल हो जाते हैं, बिल्कुल दिमाग ही काम नहीं करता। तो ये यहाँ पे कारण यही है, कारण ये है कि जैसे श्रील प्रभुपाद भी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं इस श्लोक के कि राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। अर्जुन के दैवी गुणों को यहाँ भगवान श्रील प्रभुपाद गिनवा रहे हैं कि अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला भी था। श्री प्रभुपाद यहाँ पर अर्जुन की साइड ले रहे हैं और भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं अर्जुन बहुत ही अच्छा था, महान भक्त था, इतना उसको दया आ रही थी, इतना वो हो रहा था, और भगवान अर्जुन को डांट रहे कि तुम पागल हो, बकवास हो, लड़ नहीं रहे। तो अब पॉइंट ये है कि श्री प्रभुपाद दिखा रहे हैं कि इतने दैवी गुणों के होने के बावजूद भी अर्जुन, क्योंकि भगवान के प्लान में हेल्प नहीं कर रहा था, इसलिए इतने अच्छे गुणों के होने के बावजूद भी उसका कुछ नहीं हो सकता, वो उसका सत्यानाश ही होगा अल्टीमेटली। जैसे भीष्म पितामह में इतने अच्छे गुण थे, लेकिन क्योंकि भगवान के प्लान में हेल्प नहीं कर रहे थे, दुर्योधन के प्लान में हेल्प कर रहे थे, इसलिए भीष्म पितामह का विनाश हुआ और द्रोणाचार्य का। तो उसी तरह से अर्जुन भी अगर भगवान के प्लान में, भगवान के इस मिशन में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, अगर उसमें हेल्प नहीं करेगा तो अर्जुन का भी भीष्म पितामह की तरह ही डिवोटी है, प्योर डिवोटी है। अर्जुन का भी उसी तरह से विनाश होगा जिस तरह से भीष्म पितामह का होगा। क्या करेगा? दुखी हो जाएगा, बस सुसाइड कर लेगा, फिर जंगल में जाके पागल हो जाएगा। क्योंकि भिक्षा मांगना तो इनके खून में ही नहीं होता क्षत्रियों के। बस क्षत्रिय तो इस तरह के होते हैं कि जब उनकी एक्चुअली जब ये पांचों पांडव और जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, एक ही फैमिली थी, सभी कौरव थे, तो ये जब भी इनसे कोई, इनके राज्य पे कोई हमला करता था या इनके ऊपर कोई हमला करता था तो ये 105 भाई हो जाते थे। लेकिन जब इनके बीच में खुद में जब युद्ध हो गया तो 5 भाई एक तरफ, 100 भाई एक तरफ। मतलब क्षत्रिय ऐसे लोग होते हैं कि इनकी तो शादियों तक में भी लड़ाइयाँ होती हैं, जब मैरिजेज होती हैं उसमें भी लड़ाई होती है। वसुदेव और देवकी, कंस की लड़ाई हो गई, वसुदेव देवकी को पकड़े जेल में डाल दिया। तो लड़ाइयाँ करते रहते, क्षत्रियों के शादियों में भी लड़ाइयाँ होती है। श्री प्रभुपाद अपने लेक्चर में कह रहे हैं में इतना खून बना होता है, खून भरा होता है कि युद्ध करना है। तो ऐसा व्यक्ति भिक्षा मांग के कैसे सुखी रह सकता है दूसरों से मांग के? क्षत्रिय मीन्स लीडरशिप प्रोपेंसिटी। तो इसलिए भगवान एक्चुअली अर्जुन, इसलिए भगवान दुर्योधन के पास भी गए थे महाभारत युद्ध से पहले, शांति दूत बन के प्रस्ताव लेके कि भैया भी मान जाओ, वो तुम्हारे भाई हैं और क्षत्रिय ही हैं, उनको तुम एटलीस्ट 5 भाइयों को 5 गाँव तो दे दो। दुर्योधन ने कहा मैं तो भगवान, मैं तो कृष्ण, इनको 1 इंच भूमि तक नहीं दूंगा, 5 गाँव तो बहुत दूर की बात है, इनको अगर चाहिए तो लड़के दे, अगर क्षत्रिय हैं तो वो इसलिए भगवान ने कहा ठीक है, फिर तो अब तो युद्ध होके ही रहेगा, फिर जब तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। तो बस ये था, अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज था। अल्टीमेटली निष्कर्ष ये है कि जो भी भगवान के प्लान में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कन्विंस कर रहे हैं कि भैया मेरा प्लान है इन सबको मारना, इतनी मुश्किल से मैंने इकट्ठा किया है, तुम इन सबको मारो। मेरे प्लान में पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हारी ख्याति होगी, तुम प्योर डिवोटी हो और प्योर डिवोटी बने रहोगे। नहीं हेल्प करोगे तो तुम्हारा फॉल डाउन हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पर एक्चुअली अर्जुन का पॉइंट था कि भगवान हम बेग्ड फूड खाएं, बेग्ड मतलब भिक्षा में जो खाना मिले वो उसको खाएं, या हम
हम ब्लड बॉट फूड खाएं या हम खून से प्राप्त किया हुआ खाना खाएं, मतलब इन कौरवों के खून से या गुरुओं के खून से प्राप्त किया हुआ हम उनको मार कर फिर जिए तो हमें हर चीज़ में उनके दर्शन होंगे, हम कैसे जिएंगे? या हम फिर भिक्षा में खाएं, क्या करें? तो इसलिए फिर भगवान ने सारी उसको अब पट्टी अगले श्लोकों में पढ़ाएंगे। तो ये यहाँ पर उसका मतलब है। अर्जुन का ये पॉइंट था कि भगवान ये अगर हम जीत भी जाएंगे तो ये भी तो हार ही है। तो भगवान ने कहा नहीं भाई, कोई हार नहीं है, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना है, बस वही असली जीत है। जो मेरे आदेश के अकॉर्डिंग चलेगा उसकी जीत है, जो मेरे आदेश के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा उसकी हार है। ये मेरा निष्कर्ष है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।